मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति इसे देख सकता है। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाले किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है उसे 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से नेगेटिविटी आई है। एंड जो ये सब दुष्ट लोग हैं जो ऐसी क्रियाएं करते हैं, इसका सारा प्रभाव उनके जीवन पर पड़े। सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक एंड मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस किया जाए, उन्हें सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। सो आज का जो चैनलाइज डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है वो ये आया है कि ईश्वर ने आपकी तरफ भेजी गई सारी बद्दुआओं को वहीं फेंक दिया है जहां से वो आई हैं। दैट मीन कि ये जो लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो बेवजह आपको कर्स करते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं, एंड जब हम किसी को बिना कसूर की कोई बद्दुआएं देते हैं, देखो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ठीक है, और इसमें जो ये लोग बद्दुआएं देते हैं इनका क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है, ये सब ना सोच के अगर हम ये सारी बातें भगवान पे छोड़ दें एंड जो जैसे कर्म कर रहा है उसको करने दें एंड उसका हिसाब किताब डिवाइन को ही करने दे तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट कुछ लोग हैं जो खुद को भगवान समझते हैं एंड जो ये समझते हैं कि वो जो भी बद्दुआएं देंगी वो ज़्यादा इनोसेंस हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रू डिवोटी हैं या उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुई है, आपने की है। सो जो ऐसा अपने अंदर जो ये सब चीज़ें भर देते हैं एंड जो खुद ही भगवान बनने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में ब्लॉकेज आते ही आते हैं, क्योंकि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपने किसी का हिस्सा मारा है या नहीं मारा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है भगवान पे। सो बेहतर है अगर इसका फैसला भगवान को करने दिया जाए, ठीक है। अगर आप सही हैं तो आप सही रास्ते पे चलिए, अगर आपके रिश्तों में कोई ब्लॉकेज कर रहे तो आप अपने रिश्तों को संभालिए, अपना 100% दीजिए, अपने लिए अच्छा अच्छा कर्म क्रिएट कीजिए, है ना। आप गलत रास्ते मत चलिए। बट हो सकता है कि ये लोग खुद अच्छे नहीं हैं, खुद इनकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है उसका जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं, बट अपने कर्मा नहीं देख रहे हैं एंड अपनी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज चल रही है उसकी जिम्मेदार आपको ठहराने के बाद ये आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। सो ये भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनोसेंस हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड हो रहा है। सो इसीलिए जो है ईश्वर ये कहना चाहते हैं आपसे, आप सेफ है, प्रोटेक्टेड है, और ये जो भी बद्दुआएं आपको दी जा रही है ये वहीं फेंकी जा रही है। देखो उसी तरफ ये बद्दुआएं वापस भेजी जा रही है जहां से ये आई हैं। सो देख लेते हैं क्या एनर्जी अपडेट डिवाइन की तरफ से आ रही है एंड ये दुश्मन क्या कर्ज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड का कार्ड है और साथ में मून का कार्ड है। आपको बद्दुआएं देने वालों के जीवन में खुद ग्रहण लग चुका है एंड आप देखेंगे यहाँ पे बोरिया बिस्तर लेके कोई जा रहा है। बोरिया बिस्तर लेके कौन जा रहा है? आपके तरफ भेजी गई बद्दुआएं, आपकी लाइफ में जो ग्रहण भेजा गया था, द मून की एनर्जी है। यहाँ पे आपके लिए जो कर्स किया गया था, आपको बद्दुआएं दी गई थी कि आपका लाइफ पूरा खराब हो जाए, आपकी लाइफ में ग्रहण लग जाए, आप बिल्कुल खुश ना रह पाओ, आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाए, रिश्ते टूट जाए, आप मर जाओ, आप खप जाओ। तो कुछ कुछ ऐसी आपको कर्स दी गई, आप कभी खुश ना रहो, आपकी लाइफ में ऐसा तूफान आ जाए जहां आप संभल ना पाओ। तो ये सारी बद्दुआएं इन्होंने दी थी या आपके दुश्मनों ने, एंड आप देखेंगे डिवाइन वहीं फेंक रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये वहीं जा रही है जहां से ये आई है। सो ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप बेकसूर हैं, आप निश्चिंत रहिए। आगे देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। क्या एनर्जी अपडेट आई है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। और क्या एनर्जी अपडेट आई है। देखो ये कौन है, ये जो भी है ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। आज ये अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। सो अवेकनिंग हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है इनको अपनी कर्मों का हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा नहीं समझ में आ रहा है, बट भगवान को डेफिनेटली चीजें समझ में आती है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, आपने अपनी लाइफ में जो भी पाया है अपनी मेहनत से पाया है, ठीक है। आप अवेकन सोल हैं एंड हो सकता है बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो हैं बट ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सो इन नार्कसिस्ट लोगों को ये जर्नी समझ में नहीं आएगी
एंड अगर इनकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज आया है तो शायद उसके लिए आपको ये दोष दे रहे हैं। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी अपने आंसुओं के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रही है। ये जो दुश्मन है आपके, आज इनकी स्थिति ऐसी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जितनी सॉर्ड्स आपकी तरफ भेजे गए ये सारे रिवर्स हो चुके हैं, इनकी तरफ बैकफायर कर दिए गए हैं, इनकी तरफ डिलीवर कर दिए गए हैं। सो यहाँ पे इसीलिए जो है आज इनकी ऐसी हालत हो रही है। और क्या एनर्जी अपडेट आई है प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सो आप देखेंगे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ साथ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो 5 ऑफ कप्स, आज ये रो रहे हैं, अकेले हैं, उदास है, नेगेटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। एंड इन्होंने देखो आपको 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डालना चाहा, आपकी लाइफ में इतने सारे स्पेल्स किए, बददुआएं दी, आपकी लाइफ में ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट करे कि आपकी लाइफ में एक टाइम था जब आप अंधे हो गए थे। अंधे होने से मतलब ये नहीं है कि आपने देखना बंद कर दिया था, अंधे होने से मतलब ये है कि आपका कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। हो सकता है आप अपने रिश्तों से डिटैच हो गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया। हो सकता है आपकी लाइफ में करियर में अनस्टेबिलिटी आ गई या आपका स्वास्थ्य गिर गया। तो जो भी है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब देखेंगे ना, यहाँ पे जो जैसा गड्ढा खोदता है उसी में गिरता है। सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने कर्मों को भोग रहे हैं ये लोग एंड आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। तो ये बद्दुआएं इन्हीं की लाइफ में असर कर रही है, ठीक है। बॉटम से यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है, सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, आपको खुशी मनाने का टाइम है क्योंकि एक्शन आ गया है, सारी चीजें पलटवार हो चुकी है, डिलीवर हो गई है इनकी तरफ। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है। तो कार्डों को क्लैरिफाई कर देते हैं एक एक करके। सबसे पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज डिवाइन। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। डेथ यानी सब चीजें खत्म हो जाना, आपकी तरफ जो कर्स किए गए, आपकी तरफ जो सॉर्ड्स भेजे गए, दैट मीन कि जो भी आपके लिए क्रिया कर्म किए गए, जो भी नेगेटिव एंटिटीज की, कर्स की, बद्दुआई की, उसको डिवाइन खत्म कर चुके हैं, उसको डिवाइन रिलीज कर चुके हैं। वो वहीं फेंक दी गई है जहां से वो आई है। ये जो लोग आपको कर्स कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी चाहे आपके एनिमीज है, ये वहीं भेज दी गई हैं। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं प्लीज डिवाइन, मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मून की एनर्जी को यहाँ पे पास्ट के धोखे ने क्लैरिफाई किया है। सो धोखेबाज ये है, चीटिंग इन्होंने की है। हो सकता है इन्होंने अपने लिए गड्ढे खोदे, अपने रिश्तों में कुछ ऐसे कर्म कांड किए हैं जो भगवान ने देखे हैं। और अगर इनसे इनका पार्टनर छीना गया या जो भी एनर्जी है, जो भी अपडेट आया है, किसी तरह की भी कोई एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं कि पर्सन की एनर्जी चल रही है। अगर यहाँ पे कोई मनी का भी मैटर है, कोई बंटवारे का मैटर है, किसी ने आपका कुछ ले लिया है, वो दे नहीं रहे हैं, पैसों की बात चल रही है, कुछ भी, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में हर प्रकार की एनर्जी पिक होती है। सो पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसे कर्म कांड किए जिसकी उनको सजा मिल रही है, ठीक है, एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है। बट यहाँ पे जो विधाता है, जो बैठे हैं यूनिवर्स, वो देखते हैं कि कौन सही और कौन गलत है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। आज इंसान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी थी, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सारी खत्म हो चुकी है। तो आज इनको क्या लग रहा है, आपकी लाइफ में तो उस चीज का कोई असर नहीं हुआ, इनकी बद्दुआओं का आपकी लाइफ में कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, आप हिले, आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आई, ब्लॉकेज आए, बट जो ईश्वर है, जो ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति को, आपके प्यार को, आपके कर्मों को, उन्होंने आपकी तरफ ये जो कर्ज आए, ये बद्दुआएं आए, इनका कोई असर आपकी लाइफ में नहीं होने दिया। सो आप पूरी तरह से स्टेबल हैं, सेफ है, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। सो यहाँ पे जो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर देते हैं प्लीज डिवाइन एंजल्स। ये जो लोग अपने कर्मा भुगत रहे हैं, जिसका ब्लेम आपके सर में डाला जा रहा है, ये लोग खुद के कर्मा भोग रहे हैं, बट इनको रियलाइजेशन नहीं है। सो आप देखेंगे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है। इनकी लाइफ में जो रिश्तों का डिटैचमेंट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, ये जो है हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, मनी ब्लॉकेज को, मनी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, ये सब इन्हीं के कर्म कांड है जो इनके हिस्से डिवाइन भेज रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं प्लीज डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है प्लीज डिवाइन एंजल्स।
तो हर्मिट की एनर्जी को हीलिंग ने 4 नंबर के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। आप अवेकन सोल है, आपको डिवाइन ने यहाँ पे हील किया है। आपकी तरफ आने वाली जो जितनी तलवारें थी जो आपकी तरफ आई वार करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, डिवाइन ने उसको वहीं फेंक दिया है। सो आप हील्ड है, आप प्रोटेक्टेड सोल हैं। एंड ये लोग जो है आज 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर यानी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप पूरी तरह से टूट चुके हैं इन लोग, ठीक है। इन लोगों ने जो भी कर्म कांड किए हैं, आज डिवाइन ने इनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल और ब्लॉकेज क्रिएट कर दी। 7 ऑफ वैंड का कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कि अपना ही किया भुगत रहे हैं, बट आपको ब्लेम किया जा रहा है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड बैक फायरिंग का कार्ड है, ठीक है। सारी चीजें, सारी कर्स, सारी ब्लैक मैजिक स्पेल्स वहीं फेंक दिए गए हैं। आप जो है हंसने के लिए तैयार हो, खिलखिलाने के लिए तैयार हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, रिसीविंग आप कर रहे हो डिवाइन से, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड को, इस कार्ड को क्लैरिफाई किया। बॉटम की एनर्जी है, तो एक कार्ड और ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स एक कार्ड और दीजिए मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, एक कार्ड और दीजिए। ये एनर्जी क्यों आई है प्लीज डिवाइन, क्या क्या चीजें। देखो यहाँ पे आज इंसान 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है, और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। सो एक टाइम था जब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, धन था, रिश्ते थे, और ये इंसान एक घमंड में था, गुरूर में था। आज आपके एनिमीज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। इन्होंने अपने, चाहे किसी भी चीज का घमंड है, उस घमंड में इन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी ये इनका असर क्या होगा। डर नहीं था भगवान का, ठीक है। भगवान के सामने खुद को एक बहुत बड़ा भक्त दिखाया भगवान के सामने, बट भगवान जो है, ईश्वर जो है, आपका असली चेहरा पहचानते हैं, क्योंकि आपका ये जो आंसू रोना सच है कि नहीं है, आप उस चीज को, भगवान के प्यार को डिजर्व करते हैं कि नहीं, वो भगवान देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। आज इंसान ऐसे दौराहे में खड़े हैं जहां पे इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इनके साथ, ठीक है। आज भी इंसानों को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि इनकी अंतरात्मा क्या बोलती है कि आप वो सब डिजर्व करते हैं, आप वो बर्बादी डिजर्व करते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं ये लोग। तो ये अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है इनके सेटिस्फैक्शन से। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या ही मैटर करता है जब भगवान आपके साथ है, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, भगवान ईश्वर आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ जो भी चीजें आ रही है वो बैकफायर कर दी जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने प्रोटेक्टेड सोल है, आपकी कोई जर्नी है, डिवाइन आपको कितना प्यार करते हैं। तो आपको यहाँ पे उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए था। करेज का कार्ड है। सो आपको यहाँ पे डिवाइन करेज दे रहे, हिम्मत दे रहे, साहस दे रहे हैं। आपको किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज से डरिए मत, क्योंकि भगवान आपके साथ है। माइंड का कार्ड है। हो सकता है इस समय आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बट ईश्वर चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारे। ये जो जर्नी है बहुत टिपिकल है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। इस समय एक तूफान सा जिंदगी में घिरा हुआ है, साइलेंस भी आया है, चुप्पी हुई है, यानी आपकी लाइफ में एक ठहराव सा आया है। आप समझ नहीं पा रहे हो चीजें कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, बट भगवान कह रहे हैं कि जो ये लोग आपको पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपकी तरफ जो भी किए, कर्ज किया, आपको बददुआई दी या आपके लिए नेगेटिविटी की, आपकी लाइफ को यहाँ पे आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई। बट यहाँ पे देखेंगे आप, क्योंकि आप एक ट्रू डिवोटी हैं, आप शांत रहें, आपने भगवान पे विश्वास रखा है और आप एक अच्छे पाथ पे चल रहे हैं। तो भगवान आपके साथ छल कपट करने वालों को बिल्कुल मजा चखाने वाले हैं। इनकी ऐसी दुर्दशा होने वाली है कि ये भी जो है कि याद रखेंगे, पीढ़ी तक याद रखेंगे, क्योंकि यही ब्रेक थ्रू इनकी तरफ भेज दिया गया है। जो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में भेजने की कोशिश की, आपके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करी, आपके दिल की, आपकी जिंदगी के, बट यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आप डिवाइन से ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं। आप एक बहुत प्योर सोल है, डिवाइन से कनेक्टेड सोल है, आपके चक्रास भी पूरी तरह से बैलेंस है। तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग का कार्ड है
एंड साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिन्होंने जो शेयर किया आपकी तरफ, जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स किए, भगवान ने वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। द फूल की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, इनको वापस कर दिए हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी लाइफ में उस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, हील रहिए एंड भगवान की भक्ति पे मग्न रहिए। आगे भगवान बैठे हैं सब देखने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो द ड्रीम का कार्ड आया है। आपका सपना जो है भगवान टूटने नहीं देंगे। मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं आपको मिलेगा। सो इन्होंने जो भी ब्लॉकेज क्रिएट करे हैं आपकी लाइफ में, आप आजाद हो। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आपको हर बंधन से, हर कर्स से, हर स्पेल से जो भी है आजाद किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, बट डिवाइन आपको न्यू विजन दे रहे हैं। डिवाइन आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी लाइफ में ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आप आजाद हो, हर चीज से आजाद हो, आप आजाद हो, हर चीज से आजाद हो। आपको कंट्रोल करने की कोशिश की बट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है। डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, आपको कंप्लीट किया जा रहा है। आपकी लाइफ में जो जो कमी, आपकी लाइफ में जो जो कमियां हैं, जो जो नुकसान इन्होंने आपकी लाइफ में किए हैं, उसकी भरपाई खुद यूनिवर्स कर रहे हैं। इन लोगों का माइंड आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इन्होंने आपके माइंड को बांधने की कोशिश करी। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपको हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इतने सारे दुश्मनों के बीच में हैं, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, जो आपके लिए नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, आपका बुरा चाहते हैं। उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी भगवान आपको कोई नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। सो समझ रहे हो? सो ये जो छोटे मोटे सुख दुख आते हैं, इनसे नहीं डरना है। इस सुख दुख में भी भगवान का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो हम उसी चीज को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके रिसीव होता है। वो चीजें हमको से रिसीव करते हैं हम। ठीक है, सो हर दुख के लिए भी शुक्रिया कीजिए। सुख में तो हम करते ही हैं। सो बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आपको हमेशा एक जैसे रहना है, सुख हो या दुख हो, आपको डिवाइन के संपर्क में रहना है। उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, हमेशा उनका सुमिरन करते रहना है, उनको हमेशा याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, नहीं करता है मत कीजिए। जबरदस्ती फिट इन मत कीजिए रीडिंग को खुद पे। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होती है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। आपको अच्छी लगती है तो कर सकते हैं, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो पहली बार इस वीडियो में पहुंचे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी फैमिली का आप हिस्सा बने। एंड इस फैमिली में आप जब आएंगे तो देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है डे बाय डे धीरे धीरे वो रिलीज हो रहा है। ओके, एंड 4 बजे मैं रोज लाइव आती हूँ, तो आप वहाँ पे आएँ, अपने क्वेश्चंस को रखें। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि इंट्यूटिवली होता है, सब डिवाइनली गाइडेड सोल हूँ, तो मैं सिर्फ प्रयास करती हूँ आपको समस्याओं से बाहर निकालने का। आगे तो सारा माँ भगवती के हाथ में है। मेरी तो सिर्फ कोशिशें रहती है कि मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ, कुछ मोटिवेट कर पाऊँ, आपकी लाइफ की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर पाऊँ। आगे करते सब ईश्वर ही हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।